वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 को दबा के पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज का एक नया कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम हो जाता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का अपन एडजॉइंट किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो अपन आज की वीडियो में सीखेंगे। तो अब आप कहेंगे कि हमें एडजॉइंट फाइंड करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती जरूरत है। तो देखिए, अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है और उस कंपलसरी क्वेश्चन का नाम है कि किस प्रकार आप एक मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। मतलब कि ए इनवर्स किस प्रकार आप फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आता है, हर साल आया है, इस बार भी लगता है आएगा। किसका? ए इनवर्स का। मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। जब आप इनवर्स फाइंड करेंगे तो वहां पे आपको जरूरत होगी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट की। पहले आप एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे, उसी के बाद निकल सकता है आपका ए इनवर्स। बढ़ते हैं बोर्ड पे, समझते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को। तो देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए, कोई मैट्रिक्स मैं मान रहा हूं ए है। क्या है? मैट्रिक्स ए है। ये 2x2 की एक मैट्रिक्स है। 1 2 3 4। ये क्या है? 2x2 की एक मैट्रिक्स है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं कहूं कि आप इसका एडजॉइंट फाइंड कीजिए, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? ए डी जे। ए डी जे क्या है? यहाँ पे जो एडजॉइंट है इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ए डी जे। किस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है? तो मैट्रिक्स ए का करना है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला सीखिए, कोफैक्टर। अब आप कहें कोफैक्टर, ये नई चीज कहां से आ गई? मैं समझाऊंगा, चिंता वाली कोई बात नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं। साथ जब हम आप पे खड़े हैं। कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मतलब क्या है कि अगर आपको मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद अपन उसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे करते हैं मैंने बताया था, जब अपन रो को कॉलम में बदल देते हैं। मतलब कि कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है, उस मैट्रिक्स के अगर आप रो को कॉलम में बदलोगे तो आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि अपन पहले कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको क्या कर देंगे? रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो देखिए, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए जो 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर रहता है वो बहुत ही इजी रहता है। तो किस प्रकार हम करेंगे 2x2 मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड? तो देखिए, अपन किस प्रकार से करेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, सबसे पहले बताएंगे यहाँ पे मैट्रिक्स। तो देखो, कोफैक्टर जब भी अपन फाइंड करते हैं ना तो हर एलिमेंट का अलग अलग फाइंड करते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसमें जितने भी एलिमेंट है ना, तो हर एलिमेंट के लिए अपन अलग से क्या करेंगे? कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए, एक का जो कोफैक्टर होगा तो इसके रो और इसके कॉलम को छोड़ के बाकी जो एलिमेंट है वो इसका क्या हो जाएगा? कोफैक्टर हो जाएगा। मतलब क्या है? ये किस रो में है? तो ये देखिए फर्स्ट रो में है, फर्स्ट एलिमेंट, मतलब जो एक है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो इसको छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बच रहा है, मतलब 4, तो 4 क्या हो गया? इसका कोफैक्टर हो गया। मतलब एक का कोफैक्टर क्या है? यहाँ पे 4 है, तो 4 हो गया। तो जब देखिए एक का कोफैक्टर 4 होगा तो 4 का कोफैक्टर क्या होगा? अब आप एब्सोल्यूट सी बात है, क्या होगा? 4 का कोफैक्टर 1 होगा। तो 4 का कोफैक्टर क्या है? आपका 1 है। मतलब 1 का 4 हो गया, 4 का 1 हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कर रहा हूँ। तो इसका क्या होगा? 1 का 4 हो गया और 4 का कोफैक्टर क्या हो गया? 1 हो गया। तो इन दोनों की अपन ने पोजीशन चेंज कर दी, एक्सचेंज कर दी आपस में। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे? देखो, 3 के लिए करेंगे कोफैक्टर फाइंड। तो 3 के लिए कोफैक्टर कौन सा निकलेगा? 2 निकलेगा। देखिए 3 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसको छोड़ के बाकी कौन सा एलिमेंट बच रहा है? 2 बच रहा है। तो 3 का क्या हो गया? 2 हो गया और 2 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 का जो कोफैक्टर है वो कितना हो रहा है? यहाँ पे 2 हो रहा है। और क्या है यहाँ पे? देखिए कि जो 2 का कोफैक्टर है वो क्या हो रहा है? 3 हो रहा है यहाँ पे।
तो अपन ने क्या कर दिया, इनका डायगोनल का पोजीशन चेंज कर दी, मतलब क्रॉस में पोजीशन चेंज कर दी। तो इस प्रकार अपन को क्या मिल गया, कोफैक्टर मिल गया। लेकिन 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 इसमें ये जो ये वाले एलिमेंट हैं, ये वाले, ठीक है, ये वाले, इन एलिमेंट का अपन क्या कर देते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये 2 क्रॉस 2 का अपन को क्या मिलेगा, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए अपन ने फाइंड कर लिया। एक बार और समझ लीजिए क्या करेंगे आप, कि आपको क्या करना है, 2x2 मैट्रिक्स गिवन है आपको, और मैं कहूं इसका कोफैक्टर फाइंड कीजिए, तो कोफैक्टर आप फाइंड किस तरह करेंगे कि देखिए हर एक एलिमेंट का आप अलग अलग, मतलब अलग अलग क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो पहला एलिमेंट क्या था, यहाँ पे 1 था, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो गया आपका, 4 हो गया, तो 4 का कोफैक्टर 1 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 3 का कोफैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया, और 2 का कोफैक्टर 3 हो गया। मतलब इनकी जो पोजीशन है आपस में इंटरचेंज कर दिए अपन ने। लेकिन यहाँ पे देखो ये इंटरचेंज करने के बाद ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले इस तरफ वाले, इनको अपन क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो अपन को क्या मिल जाता है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो 2x2 मैट्रिक्स है, इस प्रकार अपन कोफैक्टर निकाल सकते हैं उसके, ये बहुत ही इजी रहता है। अब देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। तो एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। मतलब कि अपन को ये मिल गया है, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए मिल चुका है, अपन इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है, रो को कॉलम में बदल देंगे, ये दो रो है इनको क्या कर देंगे, कॉलम में बदल देंगे। तो अपन को क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देखिए किस प्रकार आप कैलकुलेट कर निकालेंगे, ए डी जे, मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, रो को क्या करना है, अपन को कॉलम में बदल देना है। तो रो देखिए कौन है, ये रो है फर्स्ट वाली, इसको कॉलम में बदल दीजिए। 4 - 2, इसको भी क्या करना है, अपन को कॉलम में बदल देना है। तो 3 1, तो ये क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये बहुत इजी रहता है 2x2 मैट्रिक्स का फाइंड करना है एडजॉइंट। अब देखिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। और यही क्वेश्चन में आता है, 2x2 का तो बहुत ही कम आता है क्या, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आता है, उसका इनवर्स निकालने को आता है। और इनवर्स कब निकाल पाएंगे आप, जब आप एडजॉइंट फाइंड कर पाएंगे। तो 3x3 मैट्रिक्स का अपन समझेंगे क्या, एडजॉइंट निकालना। तो यहाँ बोर्ड भर चुका है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद बोर्ड को साफ करके, समझेंगे कि हम किस प्रकार 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए फॉर्मूला अपना वही रहेगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। यहाँ पे अपन कोफैक्टर किस प्रकार से फाइंड करेंगे वो अपन देखते हैं। तो देखिए हर एक एलिमेंट के लिए आपको क्या करना है, अलग से कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो इस मैट्रिक्स को अपन को एक रूप में लिखना पड़ेगा। तो किस रूप में लिखते हैं अपन मैट्रिक्स को, देखिए ए इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने बताया था किसी मैट्रिक्स को अपन इस रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, A11 क्या है, A11 कुछ नहीं है, ये वैल्यू है किसकी, 2 की। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये इसके बराबर है। इसका मतलब क्या है A11 का, कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। यहाँ पे A12 का मतलब क्या है, कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। A13 का मतलब क्या है, कि ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है। तो कुछ इस प्रकार से अपन इस मैट्रिक्स को लिखेंगे। तो देखिए अपन को क्या करना है, हर एक एलिमेंट के लिए अलग से कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन करेंगे इसके लिए कोफैक्टर फाइंड। तो देखिए A11 के लिए अपन को क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले बनाएंगे अपन इसका क्या, डिटरमिनेंट वाली अपन ने, ठीक है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट क्या है, ये वाला है। तो इस एलिमेंट के कोफैक्टर कौन कौन से होंगे, तो देखिए ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, मतलब फर्स्ट रो में है ये और फर्स्ट कॉलम में है, इसको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इसके डिटरमिनेंट में जाएंगे। तो क्या क्या जाएगा, -4, -2, 2, 4। अब इसको किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे आप, तो कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिए, कितना आएगा, 4 चौको 16, काय का 16 आएगा, ये माइनस का 16 आएगा, क्योंकि एक जो संख्या थी वो माइनस की थी। इसका मल्टीप्लाई कीजिए इससे, देखिए बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है, किसका साइन लगता है, माइनस का साइन लगता है। इसका मल्टीप्लाई जब इससे आप करेंगे तो कितना आएगा, -4 आएगा, मतलब 2 दूनी 4।
तो कितना आ गया यहाँ पे -4 आ गया। इसका मतलब क्या है कि देखिए -16, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 4, मतलब वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -12। तो अपन को क्या मिल गया A11, मतलब ये पोजीशन पे जो आएगा एलिमेंट उसकी वैल्यू कितनी मिल गई अपन को -12 मिल गई। समझ रहे हैं आप कि भाई अपन ने सबसे पहले फाइंड किया इसके लिए कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर मतलब 2 का कोफैक्टर क्या हुआ -12 हुआ, किसमें 3/3 मैट्रिक्स में। फिर अपन फाइंड करेंगे किसके लिए A12 के लिए, तो A12 के लिए करिए फाइंड। A12 इज इक्वल टू, इसका अपन क्या बनाएंगे डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब ये देखिए A12 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट कहाँ आएंगे यहाँ पे आएंगे। तो A12 मतलब ये वाला, ये किस रो में है, तो ये फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। तो इसको छोड़ के, इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट हैं 4 वो कहाँ पे आएंगे यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 3 5 -2 4। अब क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया तो कितना आ गया 4 3 12, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया कितना आ गया -10 आ गया। ये माइनस तो दोनों क्या हो गए प्लस हो गए, तो कितना आ जाएगा 12 + 10 = 22। तो अपन को क्या मिल गई इसके लिए कोफैक्टर मिल गया, मतलब -1 का भी कोफैक्टर अपन को मिल गया। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे किसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे, इसके बाद अपन फाइंड करेंगे A13 के लिए कोफैक्टर, मतलब 3 के लिए कोफैक्टर। तो कैसे करेंगे कोफैक्टर फाइंड, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे A13 इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, यहाँ पे आप बनाएंगे क्या एक डिटरमिनेंट। अब क्या करेंगे कि ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, इसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट जो 4 दिख रहे हैं वो कहाँ आएंगे यहाँ पे आएंगे। तो क्या क्या आएगा आपका 3 -4 5 2। अब क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करिए कितना आएगा 3 दूनी 6, बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा। फिर माइनस का 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा 5 से होगा, तो कितना जाएगा यहाँ पे 4 पंचे 20, तो माइनस का 20 यहाँ पे आ गया। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो क्या हो गया 20 + 6 कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। अब देखिए अपन ने क्या निकाल लिया, इसकी वैल्यू भी निकाल दी, इसकी वैल्यू भी निकाल दी, इसकी वैल्यू भी निकाल दी। मतलब क्या है अपन ने कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। किसका कोफैक्टर फाइंड किया है, 2 के लिए कोफैक्टर फाइंड कर लिया है, -1 के लिए कोफैक्टर फाइंड कर लिया है और -3 के लिए कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। अब अपन फाइंड करेंगे किसके लिए A21 के लिए, मतलब इस 3 के लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखो यहाँ पे जगह नहीं बची तो अपन वहां पे करते हैं कैलकुलेट। तो यहाँ पे क्या आएगा A21, इसके लिए अपन क्या करेंगे कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो देखिए ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, मतलब किस रो में है ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए सेकंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, इसको छोड़ के बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे यहाँ आ जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट है -1 है, ये देखिए ये -1, ये -1 2 -3 4। अब क्या करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो -4 एकम 4 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन लगता है। 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, -3 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो कितना आएगा -6 आएगा। तो ये -6, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया यहाँ पे, तो 4 + 6 इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि 4 माइनस का था 6 प्लस का था। जब देखो 2 विपरीत चिन्ह एक साथ जुड़ मतलब मिलते हैं तो क्या हो जाता है घटाना हो जाता है। तो 6 में से 4 चले गए, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या वाला आता है। तो बड़ी संख्या मतलब 6 पे कौन सा साइन था प्लस का था, तो ये 2 जो है प्लस का है यहाँ पे। अब देखिए क्या फाइंड करेंगे अपन, अब देखिए A21 के लिए भी अपन को कोफैक्टर मिल गया, मतलब इस 3 के लिए भी कोफैक्टर मिल गया, कितना आया 2 आया। अपन फाइंड करेंगे किसके लिए, इस -4 के लिए, मतलब A22 के लिए। तो A22 का मतलब क्या है, ये -4। अब ये जिस भी देखो A22 और A4 एक ही पोजीशन पे, मतलब एक बराबर अपन ने मान लिए हैं। अब अपन क्या करेंगे इसके लिए कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। अपन क्या करेंगे A11 की वैल्यू बाद में से पुट कर देंगे, ठीक है।
समझ गए? उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अपन इस 4 के लिए क्या निकालेंगे? कोफैक्टर निकालेंगे। तो ये 4 जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी के एलिमेंट कहाँ जाएंगे? डिटरमिनेंट के अंदर आ जाएंगे। तो ये देखिए ये क्या है? सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है, तो इसको छोड़ करके बाकी के जो 4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट कहाँ आएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। तो क्या है? 2 5 -3 4, ये यहाँ पे आ गए। अब क्या होगा? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। इसका मल्टीप्लाई जब आपने इससे किया तो कितना आ गया? 4 दूनी 8 -3 का मल्टीप्लाई 15 से 5 से करेंगे तो कितना आएगा? 5 3 15, काय का 15 आएगा? ये माइनस का 15 आएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या है? प्लस हो जाएगा, मतलब ये भी प्लस की संख्या और ये भी प्लस की संख्या, दोनों प्लस प्लस जुड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 23 आ जाएगा। तो ये वैल्यू मिल गई A22 की। अब अपन क्या फाइंड करेंगे? A23। इसका क्या मतलब है? अब इस एलिमेंट के लिए मतलब 2 के लिए क्या करेंगे? अपन कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो ये जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उसको छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट इसके उसमें जाएंगे डिटरमिनेंट में। तो ये देखिए ये छोड़ के बाकी के एलिमेंट कौन कौन है यहाँ पे? 2 3 -1 2 2 2 2 5 -1 2। देखिए ये कहाँ पे था? ये था सेकंड रो और थर्ड कॉलम में। तो सेकंड रो आपकी हो गई, थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो इनको छोड़ के बाकी के एलिमेंट क्या बच रहा है यहाँ पे? 2 5 -1 2 बच रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 जाएगा। बीच में हमेशा क्या आता है? माइनस का साइन आता है। अब क्या करेंगे? -1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना जाएगा? -5 जाएगा। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और प्लस हो गया कितना आ गया आपका? 9 आ गया। तो अपन ने फाइंड क्या क्या कर लिया यहाँ पे? देखिए A11 फाइंड कर लिया, A12 फाइंड कर लिया, A13 फाइंड कर लिया, A21 फाइंड कर लिया, A22 फाइंड कर लिया और A32 फाइंड कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे बोर्ड भर चुका है। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू निकाली है अपन ने इस वाली मैट्रिक्स में रख देंगे। A11 की अपन ने वैल्यू निकाली है तो A11 को अपन हटाएंगे, सीधी वैल्यू रखेंगे। तो A11 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी? -12 आई थी। फिर इसके बाद क्या आया था? A12 की वैल्यू कितनी आई थी? A12 की वैल्यू आई थी कितनी? यहाँ पे 22 आई थी। आप क्या करेंगे? आप देखो एग्जाम में मिटाएंगे नहीं इनको, एक अलग से आप मैट्रिक्स बनाएंगे, उसको फिर बाद में रख देंगे। ये वाला आपको लिखाई देना पड़ेगा। यहाँ पे बोर्ड की कमी मतलब जगह की कमी कारण मैं मिटा रहा हूँ इनको। अपन इसको भी मिटाएंगे, इसकी जगह क्या जाएगा अपना? A13 कितना था? 26 था। फिर इसके बाद A21 कितना आया था अपना? -2 मतलब 2 आया था। देखिए यहाँ पे A21 कितना आया था? 2 आया था। A22 कितना आया था यहाँ पे? तो A22 की वैल्यू आ गई थी 23। फिर A23 कितना आया? ये देखिए A23 9। तो अपन ने ये कैलकुलेट कर लिया है। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है? A31 A32 और A33। तो इसको साफ करते अपन, ठीक है? तो इसको साफ करने में थोड़ा टाइम लगेगा, साफ करने के बाद आ रहा हूँ। फिर अपन क्या करेंगे? A31 को कैलकुलेट करेंगे, A32 को कैलकुलेट करेंगे और A33 को कैलकुलेट करेंगे। फ्रेंड्स अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या? A31। तो A31 किस प्रकार अपन कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे? एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। ये एक्चुअली अपन कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? ये अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कोफैक्टर ऑफ ए, मतलब कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए अपन फाइंड कर रहे हैं। ये क्या करना है? कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए अपन फाइंड कर रहे हैं। तो अब देखिए A31 का मतलब है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट मतलब ये 5 के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे? अब कोफैक्टर फाइंड करेंगे। तो किस प्रकार के कोफैक्टर फाइंड करेंगे? ये जिस भी रो मतलब किस रो में है? थर्ड रो में है, और जिस भी कॉलम मतलब कि फर्स्ट कॉलम में है, तो इनको छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट हैं वो कहाँ आएंगे? इसके अंदर जाएंगे। तो क्या आ गया यहाँ पे? -1 -3 -4 -2। तो क्या होगा? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? इससे होगा।
जब अपन -1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 आ जाएगा। 2 एकम 2 क्यों आएगा प्लस का 2 कि दोनों संख्या माइनस है, जब भी अपन माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या प्लस की बन जाती है। बीच में हमेशा क्या लगता है माइनस लगता है। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो दोनों संख्याएं क्या की है माइनस की हैं, तो जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। तो 3 चौके 12, तो यहाँ पे कितने आ गए प्लस की 12 आ गए। ठीक है, ये माइनस तो भाई डायरेक्ट लगा था अपना, ये कांस्टेंट था ये वाला -2, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई आपकी 12 में से 2 गए बच्चे कितने 10, और बड़ी संख्या पे माइनस का साइन था तो अपन ने माइनस का 10 लिख दिया। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है A32, इसके लिए क्या बनाएंगे डिटरमिनेंट बनाएंगे, ये बन गया डिटरमिनेंट। अब इसके लिए अपन को क्या कैलकुलेट करना है कोफैक्टर कैलकुलेट करना है। तो ये जिस रो और जिस कॉलम में है, तो किस रो ये थर्ड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो इनको छोड़ के बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो कहाँ आएंगे इसके डिटरमिनेंट में आ जाएंगे, मतलब मैदान में उतर जाएंगे। तो 2 3 -3 और यहाँ पे 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई आप इससे करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लाई -2 से होगा तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, और बीच में हमेशा क्या लगता है माइनस का साइन लगता है। उसके बाद अपन क्या करेंगे -3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, तो यहाँ पे कितना जाएगा 3 3 का 9, काय का 9 आएगा, ये माइनस का 9 आएगा क्योंकि एक संख्या यहाँ पे माइनस की थी और एक प्लस की थी। ये देखिए माइनस और माइनस जब दोनों माइनस आसपास में मिले तो क्या हो जाएगा -4 + 9, ये 9 का क्या आ गए प्लस के आ गए। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 9 में से 4 घटे बचे कितने 5, तो ये आपको क्या मिल गया यहाँ पे A32 मिल गया, A32 का कोफैक्टर मिल गया, मतलब ये मिल गया अपन को। अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे A33 को कैलकुलेट करेंगे। A33 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये दोनों की जो पोजीशन है वो सेम है, तो अपन A33 मान रहा है इसको मान रहा है, तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, तो कोफैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जिस भी रो मतलब 4 जिस भी रो और जिस भी कॉलम है उसको अलग करके बाकी के एलिमेंट इसके डिटरमिनेंट में अपन लिख देंगे। तो ये देखिए किस रो में है, ये थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है, तो इनको छोड़ के बाकी के जो 4 एलिमेंट है वो कहाँ पे रहेंगे मैदान में रहेंगे, मतलब डिटरमिनेंट के अंदर जाएंगे। ये देखिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 4 दूनी 8 जाएगा, काय का आएगा माइनस का 8 आएगा, ये क्योंकि एक संख्या यहाँ पे माइनस की थी, बीच में हमेशा माइनस का साइन लगता है। इसका मल्टीप्लाई जब आप इससे करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से होगा, तो कितना आएगा 3 एकम 3, काय का 3 आएगा, ये माइनस का 3 आएगा क्योंकि यहाँ पे जो 1 है वो माइनस का था और 3 है प्लस का था। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ये माइनस का 8 तो यही रहा अपना, यहाँ पे 2 माइनस हैं, जब 2 माइनस आपस में मिले तो क्या बन गया यहाँ पे प्लस का साइन बन गया और ये 3 आ गया। अब देखिए 8 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा आपका आंसर -5 हो जाएगा। तो आपको A33 की वैल्यू कितनी मिल गई -5 मिल गई। अब अपन क्या करेंगे कि अपन को वैल्यू मिल चुकी है A31 की, A32 की और A33 की, तो अपन सीधा वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो A31 की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, तो A31 की वैल्यू आई थी -10। A32 की वैल्यू कितनी आई थी, तो A32 वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। A33 की वैल्यू कितनी है, तो A33 की वैल्यू है -5। तो अपन को मिल चुका है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A के लिए अपन को कोफैक्टर मिल चुका है। आप कहेंगे इसमें टाइम तो बहुत लग गया, ये वो फलाने का, भाई टाइम तो लगता ही है, टाइम तो लगता ही है। अब देखिए अपन को क्या करना है, जो डायमंड शेप में एलिमेंट होंगे, डायमंड शेप में मतलब ये देखिए ये स्क्वायर शेप में जो एलिमेंट है ये वाले, ये जो एलिमेंट है इन एलिमेंट का अपन को साइन चेंज करना पड़ा है। देखिए किसका है प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये भी काय का है यहाँ पे प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और देखिए ये भी प्लस का है तो ये भी काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अपन को क्या मिल गए कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स A मिल चुके हैं। मतलब क्या करना है अपन को, कोफैक्टर निकालने के बाद अपन को करना है कि जो डायमंड शेप में एलिमेंट होंगे ये वाले, ये वाले, इनका साइन क्या करना है चेंज कर देना है। ये कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये 22 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 9 है, इनका साइन अपन ने चेंज कर दिया। पहले ये प्लस के थे, अब क्या हो गए माइनस के। अगर ये माइनस के होते तो क्या हो जाते प्लस के हो जाते।
तो देखिए हमने साइन चेंज कर दिया तो ये अपनी वैल्यू होगी, मतलब कोफैक्टर निकाल दी अपन ने। अब अपन को फाइंड क्या करना था, अपन को फाइंड करना था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब अपन क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए जो कोफैक्टर अपन ने निकाले हैं इनका ट्रांसपोज कर देंगे तो अपन को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। मतलब क्या है यहाँ पे, तो देखो एड ए डी जे, एड मतलब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये जो कोफैक्टर में है इनका अपन को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ट्रांसपोज मतलब ये जो रो है इनको कॉलम में बदलना पड़ेगा। तो पहली रो को अपन बदलते हैं कॉलम में, तो क्या आ जाएगा अपना -12 -22 यहाँ पे 26। फिर उसके बाद इस रो को भी क्या करते हैं अपन कॉलम में बदलेंगे, तो बदलिए -2 23 -9। अब क्या करेंगे, इस रो को भी क्या करेंगे कॉलम में बदलेंगे, तो ये जो रो है इसको वर्टिकल अपन जमा देंगे, तो कितना जाएगा यहाँ पे -10 -5 -5। तो ये मिल गया अपन को एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इस प्रकार आप 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं। मतलब क्या है, अपन को हर एक एलिमेंट का क्या निकालना पड़ता है, कोफैक्टर निकालना पड़ता है। फिर एक कोफैक्टर जो है मैट्रिक्स बनती है यहाँ पे, उसके जो डायमंड शेप के एलिमेंट है, मतलब ये वाले एलिमेंट, इनका अपन को साइन चेंज करना है। और साइन चेंज करने के बाद अपन क्या करेंगे, उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो अपन को एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां अपन समझेंगे एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के बारे में, और उस कॉन्सेप्ट का नाम हो जाता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का आप इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए तो नहीं आए होंगे, आप वीडियो लगातार देख रहे हैं, इसका मतलब आप पुराने हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाइए और कमेंट में अपना नाम जरूर पिन कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।